हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम सुनेंगे ठाकुर जी के एक नन्हे से सखा की कहानी। गोवर्धन के पावन तलहटी में अष्टछाप कवियों में शिरोमणि कुंभन दास जी निवास करते थे। उनका जीवन श्रीनाथ जी के कीर्तन और उनकी सेवा में ही बीतता था। एक दिन कुंभन दास जी को किसी अनिवार्य कार्य से दूसरे गांव जाना पड़ा। उन्होंने अपने 5-6 वर्ष के नन्हे पुत्र को पास बुलाया और बड़ी गंभीरता से कहा, लाला, मैं 2 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। प्रभु के भोग का उत्तरदायित्व अब तेरा है। देख बेटा, श्रीनाथ जी बालक हैं, उन्हें भूख सहन नहीं होती। समय पर दूध भात का कलेवा उन्हें अर्पण कर देना। बालक का हृदय एकदम कोरा और निर्मल था। उसने पिता की बात को सत्य मान लिया। उसे लगा कि जैसे वह स्वयं अपनी माँ के हाथ से भोजन करता है, वैसे ही साक्षात भगवान भी मंदिर में बैठकर भोजन करते होंगे। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में बालक ने स्नान किया और बड़े प्रेम से एक कटोरे में गर्मा गर्म दूध भात लेकर मंदिर पहुंचा। उसने कटोरा प्रभु की प्रतिमा के आगे रखा और बड़े अधिकार से बोला, हे नाथ, पिताजी गांव गए हैं। आज मैं आपके लिए भोग लाया हूँ, जल्दी से आप खा लीजिए, मुझे भी बहुत भूख लगी है। अब बालक टकटकी लगाए मूर्त को देखता रहा, पर पत्थर की प्रतिमा भला कैसे हिलती। काफी समय बीत गया। बालक को लगा कि शायद साक्षात सामने खड़े होने के कारण ठाकुर जी सकुचा रहे हैं। उसने सोचा शायद प्रभु सबके सामने नहीं खाते होंगे। यह सोचकर उसने मंदिर का पर्दा गिरा दिया और बाहर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद जब उसने पर्दा हटाया तो देखा कि कटोरा ज्यों का त्यों भरा हुआ रखा है। बालक का गला रुंध गया और वह रोने लगा। आंखों से अश्रु बहने लगे। वह सिसकते हुए बोला, ठाकुर जी, क्या आप मुझसे नाराज हैं? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है, या आपका ये जो भोग है वो स्वादिष्ट नहीं बना है? यदि आप नहीं खाएंगे तो पिताजी कहेंगे कि मैंने आपकी सेवा ठीक से नहीं की। आपको खाना ही पड़ेगा, वरना मैं भी यहाँ से नहीं उठूंगा। बालक का वह निष्पाप रुदन और उसका अलौकिक भोलापन देखकर भगवान का सिंहासन ही डोल गया। भक्त के वश में रहने वाले श्रीनाथ जी से अब नहीं रहा गया। अचानक मंदिर में एक दिव्य प्रकाश हुआ और साक्षात नन्हे बालक के रूप में प्रभु प्रकट हो गए। वे हंसते हुए बालक के पास आए और बड़े चाव से सारा दूध भात खा गए। अब बालक की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वह खाली कटोरा लेकर झूमते हुए घर लौटा। अगले 2 दिनों तक यही क्रम चलता रहा। बालक भोग ले जाता और साक्षात कृष्ण आकर उसे पूरा चट कर जाते। अब जब कुंभन दास जी वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि घर में प्रसाद का एक दाना भी शेष नहीं है। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, बेटा, क्या ठाकुर जी ने भोग लगाया? प्रसाद कहाँ है? बालक ने मासूमियत से उत्तर दिया, हाँ पिताजी, वे तो बड़े भुक्खड़ हैं, सारा ही खा जाते हैं, मेरे लिए तो एक दाना भी नहीं छोड़ते। अब कुंभन दास जी ठिठक गए। उन्हें लगा कि बालक झूठ बोल रहा है या मार्ग में स्वयं ही सारा भोजन खा जाता है। सत्य की परीक्षा लेने के लिए अगले दिन उन्होंने बालक को भोग लेकर भेजा और स्वयं छिपकर मंदिर के स्तंभ के पीछे खड़े हो गए। जैसे ही बालक ने पुकारा, आओ गिरधारी, भोग लगाओ भारी, कुंभन दास जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि साक्षात श्रीनाथ जी हाथ में भात का ग्रास लिए बालक के सामने बैठे हैं। कुंभन दास जी सुध-बुध खोकर दौड़ पड़े और प्रभु के चरणों में गिरकर विलाप करने लगे। उस समय प्रभु के एक हाथ में कटोरा था और दूसरे में ग्रास। भक्त को सामने देख वे उसी मुद्रा में जड़ मतलब प्रतिमा के रूप में हो गए। भाव का भूखा हूँ मैं, प्रभु की वाणी गूंजी। कुंभन दास, तुम मुझे ईश्वर और जगदीश मानकर विधि विधान से भोग लगाते हो, इसलिए मैं केवल तुम्हारे भाव को ग्रहण करता हूँ। पर तुम्हारे पुत्र ने मुझे अपना सखा और बाल मित्र मानकर अधिकार से खिलाया है। उसका निश्चल प्रीति के कारण मुझे साक्षात प्रकट होकर यह भात खाना पड़ा। दोस्तों, परमात्मा को स्वर्ण के थाल या 56 भोग की आवश्यकता नहीं होती। वे तो केवल उस शुद्ध और सरल भाव के भूखे हैं जो एक बालक के हृदय में होता है। जहाँ तर्क समाप्त होता है, वहीं से अनन्य भक्ति का आरंभ होता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। ऐसी ही धार्मिक कथाओं के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।